नमस्कार। ये चिलगोजे हैं और चिलगोजे का इस्तेमाल हम सूखे मेवे के रूप में किया करते हैं। इसको छीलने का बड़ा आसान तरीका है। इसको जैसे ऐसे छीलते हैं ना तो इसके अंदर से सफ़ेद रंग की गिरी निकलती है जिसे मगज का नाम भी दे देते हैं। इसको खाने से बड़ा स्वाद लगता है, मगर इसका खाली स्वाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका और भी अन्य बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। हमारी बीमारी को बहुत जड़ से ख़त्म करने में हमारी मदद भी करता है ये। मगर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर पाया जाता है और कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B1, B2 पाया जाता है। जो हम विटामिन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं ना, तो अगर हम सूखे मेवों का इस्तेमाल करें, ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, तो हमें इन विटामिन और कैल्शियम की गोलियां खाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि पहले के लोग मगज खाया करते थे, 4 मगज, सूखे मेवों का इस्तेमाल किया करते थे, तो उनके शरीर में लास्ट तक कभी जोड़ों में कड़क कड़क की आवाज़ या जोड़ों में दर्दों की शिकायत या थकावट, कमजोरी महसूस नहीं होती थी। कई पुराने लोग चिलगोजे के मगज का ना तेल निकलवा के रख लेते हैं, जो खाने और मालिश करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी मात्रा जो है वो इसकी मात्रा 3 ग्राम से 6 ग्राम तक। कहने का मतलब अगर आप इसका पाउडर बनाते हैं तो आधा से 1 चम्मच सुबह, आधा से 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद गाय के दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका तेल निकलवा के इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 10 बूंदे सुबह, 5 से 10 बूंदे शाम को, या सीधी मोटी भाषा में कह के चलिए कि चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह, चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को दूध में मिला के इसके तेल को आप पी सकते हैं। और अगर आप मालिश करना चाहते हैं तो आप इसका बारहा रूप में, मालिश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी बीमारी में चिलगोजे का मगज फ़ायदेमंद है, कौन सी बीमारी में चिलगोजे के मगज का तेल फ़ायदेमंद है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें और लाभ उठा सकें। ज़्यादातर बीमारियों में इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से बहुत जल्द बीमारी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, मगर कुछ बीमारी में थोड़ा लंबे समय इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। जिन लोगों को पाचन से संबंधित तकलीफ़ें होती हैं, उन लोगों को पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है। खाना खाते हैं तो पचता नहीं है और बे टाइम उनको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए सुबह खाया तो शाम तक उनको भूख नहीं लगेगी, फिर शाम को मन मार के वो खाना खाएंगे, लेकिन फिर भी पेट में भारीपन बना रहेगा। ऐसे लोग 2 पीस मुनक्के के बीज निकाल के फेंक दे, मुनक्का ले और चिलगोजे के 5 से 6 गिरी मगज निकाल के वो दोनों को मिक्स करके चबा लें। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में उनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, जिससे वो कुछ भी खाते हैं ना तो उनका पाचन तंत्र पूरी तरह से उनका पाचन करके ख़त्म करता है, और जो उसका पाचक रस होता है वो शरीर में लगता है, जिससे उनके शरीर में कभी भी कोई कमज़ोरी या पाचन से संबंधित कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। खांसी, सर्दी, जुकाम या दमा जिन लोगों को तंग करता है, ऐसे में उनको खांसी तो तंग करती है, किसी को सूखी खांसी आती है, किसी को बलगम वाली खांसी आती है, किसी के गले में, किसी के फेफड़ों में, किसी के नाक में, किसी के माथे पर कहीं ना कोई संक्रमण होता है या एलर्जी की शिकायत होती है, जिससे वो परेशान रहते हैं। ऐसे में चिलगोजे का मगज का पाउडर बना के 1 चम्मच चिलगोजे के मगज का पाउडर लें और 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी फेंट के उसके साथ पहले मुंह में पाउडर रखें और ऊपर से दूध ऐसे करके घोल के खा जाएं। ऐसा करने से उनका अगर मान लीजिए माथा, नाक, गला या फेफड़ों में कहीं भी संक्रमण की शिकायत है या एलर्जी की शिकायत है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जिससे उनको जुकाम, खांसी, नज़ला और सबसे बड़ी बात अस्थमा, एलर्जी में उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे।
जो लोग गठिए से परेशान हैं, गठिए में क्या होता है कि ऐसे ऐसे पेशेंट देखने में आते हैं जिनके जोड़ बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बहुत परेशानी होती है उनको, उठने बैठने में भी एक सख्त लकड़ी नहीं हो जाती, ऐसे लकड़ी की तरह उनके शरीर में कड़क कड़क की आवाज़ भी आती है। आवाज़ से खाली काम नहीं चलता, दर्द और सूजन भी बड़ी ज़्यादा तंग करती है, हमेशा बुखार सा लगा रहता है। ऐसे लोगों के लिए तो ये चिलगोजे का मगज बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है? चिलगोजे का मगज आप मालिश करने में भी इसके तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और पीने में भी इसके तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना है पहले मालिश में बता देता हूँ। चिलगोजे के मगज का आप तेल निकलवा के रख लें। उस तेल की जहाँ जहाँ दर्दें होती है ना, रात को सोते समय उस तेल को हल्का सा गुनगुना करके अच्छे से मालिश करके गर्म कपड़ा डाल के सो जाएं। और जैसे सुबह शाम इसको दूध में, गाय के गुनगुने दूध में मिला के और उसमें थोड़ा सा चौथाई चम्मच हल्दी फेंट के उस दूध के साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्दों में आराम मिलता है और जोड़ों का दर्द दिन प्रतिदिन खत्म होता चला जाता है। कोई भी हो, रियूमेटिड अर्थराइटिस वाला हो या ओस्टियो अर्थराइटिस वाला हो, सभी को इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। या मान लीजिए गठिया नहीं भी आपको, वैसे ही बाईबादी के कारण दर्द है तो उससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। बाय विकार में या वात विकार में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। कमज़ोरी, आज के दिन में कई लोगों को कमज़ोरी की शिकायत तंग करती है। जिन लोगों को कमज़ोरी की शिकायत तंग करती है ना, तो एक तो मेंटली तौर पे परेशान रहते हैं और एक वो शारीरिक तौर पे परेशान रहते हैं। कमज़ोरी चाहे पतलेपन की हो चाहे थकावट की हो, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि चिलगोजे का मगज 5 से 7 दाने लें, एक अंजीर का टुकड़ा लें, एक छुआरे का टुकड़ा लें, सुबह शाम दूध के साथ खाना शुरू कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की कमज़ोरी नहीं तंग करेगी और आप हमेशा एक अपने आप को ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जिन पुरुषों को नामर्दी की शिकायत है वो अपने सहयोगी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाते, जिसके कारण उनका जो पारिवारिक जीवन है वो पूरी तरह से नर्क बना हुआ है। ऐसे पुरुषों के लिए चिलगोजे का मगज बहुत फ़ायदेमंद है। चिलगोजे का मगज और अलसी के बीज दोनों को लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें तो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। चिलगोजे के मगज का तेल निकलवा के मालिश करें लिंग पे, तो मालिश करने से भी उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और उनको नामर्दी की शिकायत दिन प्रतिदिन खत्म होती चली जाएगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं और ये चाहती हैं कि फालतू की जो केमिकल युक्त गोलियां हैं, कैप्सूल है, उनसे बचाव हो जाए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और उससे बचाव हो जाए और वो स्वस्थ रहें, उनके घर में पल रहा बच्चा स्वस्थ रहे, तो ऐसे में उनको कहना चाहूँगा चिलगोजे का मगज 1 चम्मच सुबह, चिलगोजे का मगज 1 चम्मच शाम को पाउडर बना के रख लें। उस पाउडर को 1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, जिससे उनको घबराहट, बेचैनी, शरीर में अकड़ाहट, सूनापन तंग करता है, ऐसे में कहना चाहूँगा कि आप चिलगोजे का मगज सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ लेना शुरू कर दें तो बहुत जल्द आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे आप पूर्ण रूप से हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। हृदय को, दिल को अगर आपने स्वस्थ रखना है, आज के समय में दिल के रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो चिलगोजे का मगज और अलसी के बीज बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर देंगे तो दिल हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, उसकी नसें नाड़ियों में खून दौरा अच्छे से होता रहेगा और मांसपेशियों में भी उसकी ताकत बनी रहेगी, जिससे आपका दिल हमेशा जवान ही रहेगा। कई लोग एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, शाम के समय दिन भर पूरा काम करेंगे, शाम के समय थकावट, कमर में, शरीर में दर्द महसूस करते हैं। ऐसे लोग अगर चिलगोजे के मगज को पीस के पाउडर बना लें और जितना पाउडर बना है ना उसका आधे हिस्से में हल्दी का पाउडर मिला के रख लें डिब्बे में।
1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें तो उनका शरीर हमेशा एनर्जी वाला बना रहेगा और हमेशा उनको कभी भी ऐसे सुस्ती महसूस नहीं होगी और ना ही शरीर में कभी दर्द की शिकायत तंग करेगी। चाहे कमर में, चाहे गर्दन में दर्द की शिकायत तंग नहीं करेगी। मोटापा ऐसा होता है कि मोटापा, जो लोग मोटे हो जाते हैं ना, एक तो उनके शरीर में सुस्ती तंग करती है और उनकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है और वो चाहते हैं कि भी किसी भी तरह से ये मोटापा चला जाए। तो अगर मोटापा घटाना चाहते हैं, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो, सिर्फ चर्बी चर्बी खत्म हो जाए, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है चिलगोजे का मगज। चिलगोजे का मगज और अलसी का मगज दोनों के दोनों लेके पीस के बराबर मात्रा में पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो शरीर में जो आपके फालतू की चर्बी है ना, जैसे कुल्ले पे है या छाती पे है या पेट पे है, तो वो पूरी तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और जो शरीर में जितनी चर्बी रहनी चाहिए उतनी रहेगी और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी आपको महसूस नहीं होगा। चिलगोजे के मगज के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि आप इसे फंगल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या वायरल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। चिलगोजे के मगज का पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण जो आपको बीमारी उत्पन्न हो रही है या फंगल इन्फेक्शन के कारण जो बीमारी, कोई भी आपको बीमारी उत्पन्न हो रही है या वायरस के इन्फेक्शन के कारण आपको कोई भी बीमारी तंग कर रही है, तो वो पूर्ण रूप से दूर होती चली जाएगी और आप बहुत जल्द स्वस्थ होते चले जाएंगे। खून की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, जरा भी काम करते हैं तो थकावट महसूस होती है, सबसे बड़ी बात चेहरे का रंग फीका पड़ता चला जाता है। ऐसे में चिलगोजे का मगज पाउडर बना के 1 चम्मच चिलगोजे का मगज पाउडर ले लें और 2 दाने किशमिश के लेके चबाएं और ऊपर से गुनगुना दूध पिएं, तो इससे बहुत जल्द आपके शरीर में खून की पूर्ति हो जाएगी और शरीर में खून की कमी भी पूरी तरह से दूर होती चली जाएगी। टीबी के रोगी जो लोग परेशान हैं, टीबी की गोलियां खाते हैं, वो पेट में गर्मी या शरीर में कमज़ोरी लाती है, क्योंकि हर एक दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जब दवाई खाते हो पेट में गर्मी और पाचन तंत्र को खराब करता है और कई बार क्या देखा जाता है कि टीबी की शिकायत बार बार हो जाती है। ऐसे रोगी अगर अपनी टीबी की दवाई खा रहे हैं वो खाते रहें, साथ में चिलगोजे का मगज आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लेना शुरू कर दें। अगर गाय का दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर बकरी के दूध के साथ लेना चाहें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। लेने से क्या होगा कि टीबी उनका बहुत जल्द पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा और दोबारा कभी उनको तंग नहीं करेगा। चिलगोजे के मगज के मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे गिना दिए, तो इसका कुछ नुकसान भी है। इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। अगर ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 से 2 बार दस्त के लिए जाना पड़ेगा और इसका कोई किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उम्मीद करूँगा इसका उचित मात्रा में इस्तेमाल करके और उचित अनुपान के साथ और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठाएंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।